सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह आज आपके सामने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहा हूँ जिसका हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अमर शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह जिनको 23 मार्च 1931 में, जब वह कुल 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन के थे, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह चाहते तो माफी मांग के बच सकते थे, लेकिन देश के इस वीर सपूत को झुकना पसंद नहीं था। भगत सिंह की विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। भगत सिंह का मानना था शक्ति का दुरुपयोग करें तो वह हिंसा कहलाती है, लेकिन वहीं शक्ति का प्रयोग किसी नेक कार्य करने में करें तो वह न्याय का स्वरूप बन जाती है। भगत सिंह लिखते हैं, मेरे जिस्म पे जो घाव हैं वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। भगत सिंह का जन्म जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता सरदार किशन सिंह व चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने की वजह से जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उस दिन उनके पिताजी और चाचा को रिहा कर दिया गया, जिस कारण उनके घर में खुशियां और भी बढ़ गई। भगत सिंह और सिखों की तरह लाहौर के ब्रिटिश स्कूल में नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेनी थी। भगत सिंह दिव्यानंद वैदिक हाई स्कूल में जाते थे, जिसे आजकल लोग DAV भी कहते हैं, जो कि आर्य समाज की एक संस्था थी। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग कांड में हजारों बेगुनाहों की हत्या कर दी गई थी। यह बात उस नन्हे सी जान के दिमाग में धस कर गई थी। तभी जब वह 14 वर्ष के हुए तो अपने और अपने देश के लिए अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। भगत सिंह गांधी जी के अहिंसक होने का पहले से ही विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में हुए बेगुनाहों की मौत का कारण अहिंसक होना ही था। एक दिन ब्रिटिश सरकार ने गरीबों के खिलाफ एक बिल पास करने की घोषणा करी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को देश के आम गरीबों से कोई लेना देना नहीं था। पर भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद और उनके दल को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि देश के आम इंसान जिनकी हालत गुलामी के कारण पहले ही खराब हो रखी थी वह और खराब हो जाएगी। तो इसीलिए भगत सिंह वह उनके मित्र मुत्केश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गए और वहां बम फेंके। बम में पोटास की मात्रा ना के बराबर थी, क्योंकि उनका मकसद अंग्रेज़ों को मारना नहीं, सिर्फ डराना था। उसके बाद भगत सिंह और उनके मित्र ने हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी दे दी, ताकि देश के और लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता होने की भाव उठे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पे भगत सिंह को फांसी दी गई और उस देश के इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इसके बाद इनके नाम के आगे एक पद और जुड़ गया, शहीद। जी हाँ, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, व्यक्ति को मार के उसके विचारों को कुचला नहीं जा सकता। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।